भारतीय वायुसेना के लिए F414 इंजनों के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच चर्चा 21 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण बाधा पर पहुंच गई है। जीई द्वारा अतिरिक्त $50 मिलियन की मांग ने परियोजना की समय सीमा और भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को लेकर चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं। यह स्थिति भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जीई द्वारा मांगे गए अतिरिक्त $50 मिलियन परियोजना की समय सीमा को काफी प्रभावित कर सकते हैं। HAL ने अप्रैल 2028 तक पहले घरेलू निर्मित F414 इंजन के ग्राउंड ट्रायल शुरू करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि यदि फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स के कारण बातचीत में देरी होती है, तो यह समय सीमा और भी पीछे जा सकती है, जिससे हल्के लड़ाकू विमान LCA-MK2 के उत्पादन कार्यक्रम पर असर पड़ेगा। LCA-MK2 भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है और इंजनों के उत्पादन में कोई भी देरी इन विमानों की डिलीवरी को प्रभावित कर सकती है। यह बाधा भारत की रक्षा निर्माण महत्वाकांक्षाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। F414 इंजनों का सफल उत्पादन स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यदि HAL इस डील को जीई के साथ अंतिम रूप नहीं दे पाती, तो यह भारत की उन्नत जेट इंजन निर्माण में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की कोशिशों को रोक सकता है। फॉरेन टेक्नोलॉजी पर निर्भरता एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है और इस डील में रुकावट भारत के आत्मनिर्भरता के प्रयासों को कमजोर कर सकती है। यदि जीई के साथ डील नहीं होती है, तो HAL को वैकल्पिक विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है। एक संभावित दिशा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनियों के साथ साझेदारी करना हो सकती है, जो इंजन उत्पादन में सहयोग करने को तैयार हों। इसके अलावा HAL अपने स्वयं के स्वदेशी इंजन प्रौद्योगिकी विकसित करने में निवेश कर सकता है। हालांकि इसके लिए काफी समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। उन देशों के साथ सहयोग भी विचार किया जा सकता है जिनकी एरोस्पेस उद्योग में उन्नत क्षमताएं हैं। 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भारत की रक्षा उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेवल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर HAL को F414 इंजनों का 80% स्थानीय रूप से उत्पादन करने की अनुमति देगा, जो कि रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों को उन्नत इंजन डिजाइन और निर्माण प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अवसर देगा, जिससे देश में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह का उच्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न केवल तत्काल उत्पादन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है, बल्कि भारत में एक स्थायी एरोस्पेस पारिस्थितिकी प्रणाली बनाने के लिए भी जरूरी है। जीई द्वारा मांगे गए अतिरिक्त $50 मिलियन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यह सामग्री, श्रम और लॉजिस्टिक्स से संबंधित बढ़ती लागतों से उत्पन्न हो सकता है, जो प्रारंभिक समझौते के बाद बढ़ गई हैं। इसके अलावा जीई अपने प्रॉफिट मार्जिन को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा हो सकता है, एमिड बाजार की बदलती परिस्थितियों और एरोस्पेस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। इन वित्तीय पहलुओं को समझना HAL के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वह इस चुनौतीपूर्ण बातचीत सिनेरियो से गुजर रहा है। HAL और जीई के बीच F414 इंजन डील पर चल रही बातचीत वर्तमान में भारत की रक्षा क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर करती है। जीई की अतिरिक्त मांग का परियोजना समय सीमा पर संभावित प्रभाव भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं और आत्मनिर्भरता की यात्रा पर गहरा असर डाल सकता है। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।